हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कोर पॉइंट। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 11 से लेकर आगे के सभी प्रश्नों को। इससे पहले का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है, हर एक क्वेश्चन को ईजिली समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है हमारा। प्रश्न संख्या 11 है हमारा 2 माइनस का 6 1 और माइनस का 2। तो देखिए, हम पहले क्या करते हैं, इसके अस्तित्व की जाँच करते हैं। देखिए, लेट माना ए बराबर 2 माइनस का 6 1 और माइनस का 2। पहले हम इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे। देखिए, 2 और 2 दूनी का 4, माइनस 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 हो गया हमारा प्लस, और 6 एकम 6, माइनस के 4 में से प्लस का 6 हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा। यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब अस्तित्व है इस अवयव का। अब देखिए, अस्तित्व है तो हम जानते हैं कि ए बराबर, आइए, ए बराबर हमारा दिया हुआ है 2 माइनस का 6 1 और माइनस का 2। आई का मतलब हमारा होता है 1 0 0 और 1, और ए को वैसे का वैसे लिखेंगे। इसमें करना क्या होता है, हमें ये जो है इसकी हर संख्या को इसके बराबर, यानी इस 2 को 1 बनाना, 6 को 0, 2 को 1 और 1 को 0 बनाना है। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे। देखिए, यदि हम इस R1 में से इस R2 को घटा दें तो यहाँ पर देखिए ये 2 हमें 1 बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, इसमें से यदि इसको घटा देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पर बनाना है। तो देखिए, प्रोसेस हमें किस में करना है, R1 में, और प्रोसेस क्या है, R1 माइनस का R2। तो यहाँ पर देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 माइनस का 6 में से माइनस का 2 जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6 और प्लस का 2, तो यानी माइनस का 4, और ये R2 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। जिसमें हम प्रोसेस करते हैं चेंज उसी में होता है। यहाँ पर देखिए R1 R2 को हम पहले वैसे का वैसे लिख दिए। अब R1 माइनस R2, 1 में से 0 जाएगा, 1 0 में से 1 जाएगा, माइनस का 1, ए को वैसे का वैसे। देखिए, हमें एक संख्या प्राप्त हो गई है। यहाँ पर देखिए हमें 1 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको देखिए हमें 0 बनाना है। यहाँ पर देखिए 0 बनाना है। यदि हम इस 1 में से इसको घटा दें तो हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस हम नहीं लिखे। देखिए यहाँ पर पहले प्रोसेस लिखते थे। प्रोसेस किस में करना है, हमें R2 में, R2, और प्रोसेस क्या है, R2 माइनस का R1, यही तो हमें करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो R1 को हम वैसे का वैसे लिख दिए, इधर भी हम वैसे का वैसे लिख देंगे R1। अब देखिए हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1, 1 में से 1 गया 0, माइनस के 2 में से माइनस का 4 जाएगा, तो ये माइनस का प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो -2 और +4 +2। यहाँ पर देखिए 0 में से 1 जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 1, 1 में से -1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2 यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें 0 बनाना है, इसको हमें 0 बनाना है, और इसको 1 बनाना है। देखिए ये 0 कैसे बनेगा, यदि माइनस के 4 में यदि +4 कर दें तो हमारा ये 0 बन जाएगा। तो इसको +4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 गुना कर और इसमें जोड़ देंगे। तो प्रोसेस क्या करेंगे, देखिए R1 और प्लस 2R2। देखिए, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 प्लस का 4 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, R1 हो रहा है तो R2 को वैसे का वैसे लिख ली। 1 में से इसको 2 गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो 1 में से 0 जाएगा 1, माइनस का 4, और ये 2 गुना हो जाएगा तो 4, माइनस का 4 प्लस का 4 0। और इधर देखिए R1 में प्रोसेस हो रहा है तो R2 को वैसे के वैसे लिख दिया। R1 1, और इसको 2 से गुणाएंगे तो 2, तो 1 और 1 माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 1, और ये हमारा हो गया R1 माइनस का 1, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 4 हमारा हो जाएगा 3, और ये वैसे का ऐसे रहेगा। अब देखिए सब तो बन गया। अब हमें सिर्फ इसको हमें 1 बनाना है। तो 2 को 1 कैसे बना सकते हैं, इसको हम 1/2 से यदि हम गुणा कर दें तो हम इसको 2 बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, प्रोसेस हमें करना है R2 में, और प्रोसेस क्या है 1/2 R2। प्रोसेस भी ऐसे करना है कि हमारा संख्या बन भी जाए और दूसरी संख्या बिगड़े ना, कोई उस पर उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। R2 में प्रोसेस हो रहा है, R1 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे। इसमें 1/2 से करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें 1/2 से करेंगे तो यहाँ पर 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 हमारा बच गया। इधर भी देखिए R2 में प्रोसेस हो रहा है, R1 को वैसे का वैसे लिख देंगे। R2 में माइनस का 1 से 1/2 में करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 1/2, और 2 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए कट गया है। यहाँ पर देखिए हम आपको एक बार और दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा माइनस का 1/2, और ये हो गया 2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 2 नहीं है, 1/2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा हो गया ए को इधर लाएंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2, और ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 दिया हुआ है 6 माइनस का 3 माइनस का 2 और 1। तो हम पहले इसका क्या करेंगे, अस्तित्व की जांच करेंगे। लेट माना ए बराबर हमारा दिया हुआ है 6 माइनस का 3 माइनस का 2 और 1, इतना दिया हुआ है। हम पहले इसके अस्तित्व का जांच करेंगे। तो 6 एकम 6, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 2 3 6,
यहाँ पर देखिए हमारा जीरो आ गया। अब जीरो आ जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं रहता है। तो जब अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अस्तित्व नहीं है तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यानी इसका ए इनवर्स का ज्ञात करना संभव नहीं है एक तरह से। तो हम लिख देते हैं इसका ए इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 दिया हुआ है 2 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2। इसका पहले हम अस्तित्व का जांच करेंगे। लेट माना ए बराबर दिया हुआ है 2 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2। अस्तित्व की जांच करेंगे। देखिए 2 दूनी का 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, एक आ गया। जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है यानी कि ए इनवर्स का मान निकालना संभव है। अस्तित्व आ गया हमारा। अब अस्तित्व आ गया तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि ए बराबर आई है, तो हम ए का मान रखेंगे। ए का मान दिया हुआ है 2 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2, और इधर आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1 और ए। इसको हमें इसके बराबर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए यदि हम R1 प्लस R2 कर देते हैं, यदि हम देखिए यहाँ पर R1 प्लस R2 कर देते हैं तो ये हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 है और प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमें 1 इसके बराबर करना है। तो हम पहला प्रोसेस क्या करेंगे R1 में, और प्रोसेस क्या है R1 माइनस R2। चलिए कर देते हैं। R1 है तो R2 को वैसे का वैसे लिख देंगे हम। यहाँ पर देखिए 2 और प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा 1 और माइनस का 3 और प्लस का 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। तो R2 को वैसे का वैसे लिख लिए। R1 माइनस R2, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 गया माइनस का 1, ये 1 वैसे का वैसे ही। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए यदि हम R2 प्लस R1 करते हैं, यहाँ पर देखिए यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए ये हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। R1 प्लस R2 करते हैं तो ये हमें 0 मिल जाएगा। देखिए कैसे, प्रोसेस किस में करना है, हमें R2 में करना है। प्रोसेस क्या है R2 प्लस का R1। देखिए यहाँ पर कैसे, R1 को हम पहले वैसे का वैसे लिख देंगे 1 माइनस का 1, और यहाँ पर देखिए यदि माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना आ गया 0, 2 और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1 हमारा हो गया। इधर देखिए R1 को वैसे का वैसे लिख दिए R2, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस माइनस माइनस 0। अब देखिए सब तो बन गया। अब हम इससे 0 बनाने, माइनस 1 को यदि हम प्लस 1 कर दें तो हमें 0 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम इस माइनस 1 को इससे जोड़ दें तो हमें ये 0 प्राप्त हो जाएगा। 0 ही तो हमें इसे लाना है। देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस हमें करना है किस में R2 में। प्रोसेस क्या है R2, प्रोसेस हमें R1 में करना है, R1 प्लस R2। देखिए क्या करते हैं, R1 में प्रोसेस है, R2 को वैसे के वैसे लिख देंगे। 0 प्लस 1 1, माइनस का 1 प्लस का 1, 0 आ गया हमारा। इधर देखिए, इधर हम क्या करेंगे, R1 में प्रोसेस है, R2 को हम वैसे के वैसे लिख लिए। R1 प्लस R2, 1 और 1 2, माइनस का 1 और 0 माइनस का 1, ये हमारा आ गया ए। तो ए इनवर्स बराबर हमारा कितना हो गया 2 माइनस का 1 1 और 0, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है हमारा 2 1 4 और 2। देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसका अस्तित्व की जांच करते हैं। चलिए हम पहले इसका अस्तित्व की जांच करते हैं। लेट माना ए बराबर 2 1 4 और 2, और इसका अस्तित्व की जांच कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 दूनी का 4 माइनस का 4, देखिए यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ गया तो इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो इसका ए इनवर्स का मान निकालना संभव नहीं है। इसका ए इनवर्स का मान ज्ञात करना असंभव है। ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। इसका भी हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। देखिए दिया है 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 और 2। देखिए ये भी इन दोनों की तरह ही है, तो एक हम बना देते हैं, उसके आधार पर आप इन दोनों को बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न के अस्तित्व की जाँच करेंगे। पहले लेट मान लेते हैं ए बराबर, जो कि दिया हुआ है 2 2 और 3 माइनस का 3 2 माइनस का 2 3 3 और 2। पहले हम अस्तित्व की जाँच करेंगे। देखिए ये 2 और ये 2 3 माइनस का 2 2, फिर हो गया हमारा प्लस, फिर ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया 3, फिर ये कैंसिल, ये तो ये बच गया 2 3 माइनस का 2
अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, बच गया 2, 2 और 3 और 3 और 2। फिर देखिए ये हो गया हमारा +3, तो ये कैंसिल, ये बच गया 2, 2, 2, 2, 3 माइनस का 2। अब देखिए ये हमारा हो गया 2, 2 दूनी का 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, फिर प्लस का 3, 2 दूनी का 4 माइनस 3 दिया 9, फिर +3, 2 दूनी का माइनस का 4, फिर माइनस 3 दूना 6। अब देखिए हमारा 2, 4 और 6 10, फिर प्लस का 3, 4 में से 9 गया, माइनस का 5 हो गया हमारा। ये हो गया हमारा माइनस का 5, फिर प्लस का 3, माइनस का 4, माइनस का 10 हो गया हमारा। ये हो गया हमारा 20 और फिर माइनस 15, फिर माइनस 30। ये देखिए 20 माइनस 30 और 10 40, 5 45। ये आ गया हमारा माइनस का 25, जैसे अस्तित्व है। तो कुछ ना बताइए, ये 25 आ गया, तो इसका मतलब कि इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो हम इसके ज्ञात करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं, कि a बराबर आई ए। ठीक है, तो हम a बराबर यहाँ लिख देते हैं, जो कि दिया हुआ है। a बराबर दिया है 2 माइनस का 3, 3, 2, 2, 3, 3 माइनस का 2 और 2। फिर यहाँ पर i बराबर हम लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर 1 है। अब देखिए, अब हमें ये इन सभी के बराबर करना है, यानी 2 को 1, इसको भी 1। तो देखिए अब हम इसे कैसे बनाएंगे। देखिए यदि हम इसको 2 गुना कर और ये घटा दे, तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। 2 दूनी का 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1। पहला प्रोसेस हमारा हो गया। R1 में करना क्या है, 2R1, ये R3 है, माइनस का R3। तो देखिए ये 2 दूनी का 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, ये हो गया आपको माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस का 6 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 4। ये हो गया हमारा 3 दूना का 6, 6 में से 2 गया 4, बाकी सबको वैसे का वैसे लिख देंगे। 2 2 3 3 माइनस का 2 और 2। सेम प्रोसेस हम इधर भी करेंगे। इसमें 2 से गुणा करेंगे और 0 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, और ये तो वैसा ही रहेगा। और इसमें देखिए गुणा कर इसको घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1। बाकी सबको हम वैसे ही लिख देंगे, 0 1 0 0 0 1, और ये हो जाएगा हमारा a। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए देखिए इसको हम यदि 2 से गुणा कर दें और इसमें से घटा दें, तो ये हमें 0 मिल जाएगा। देखिए 0 तो हमें बनाना है, नहीं देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो इसको 2 बनाएंगे कैसे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे और फिर इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये R2 है, R2 और माइनस का करना है R2 माइनस का 2R1 हो जाएगा। देखिए क्या होगा, R2 में प्रोसेस करना है तो R1 को हम लिख देंगे, R3 को हम लिख देंगे। अब देखिए R2 माइनस 2R3, R2 है 2 और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पर 2 है और ये 4 है, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, तो 2 में से -8, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 8 कितना हो गया हमारा, 10 हो जाएगा। फिर देखिए ये R2 है 3, इसमें 2 से गुणा करेंगे 8, 3 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 5। इधर भी देखिए, इधर भी हम पहले इसको लिख देंगे। R1 में कुछ नहीं करना है तो R1 को वैसे का वैसे, R3 में भी कुछ नहीं करना है तो इसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखिए R2 माइनस 2R3, R2 0 है और इसमें से 2 दूनी का 4, माइनस का 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 4। अब देखिए इस 1 में से इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 में से 0 जाएगा 1, और 0 में से माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो गया हमारा। अब देखिए इस 3 को हमें 0 बनाना है, तो देखिए यदि 3 में से 3 घटाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो 3 ये क्या है, R3 है, तो R3 में यदि हम इसमें 3 से गुणा कर इसमें से घटा दें, यानी 3R1, तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा, और 0 ही तो हमें लाना है। तो देखिए R3 में प्रोसेस हो रहा है तो R1 R2 को पहले लिख लेंगे, -4 4 0 10 और 5। अब देखिए R3 यानी कि 3, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 में से 3 गया 0,
ये हमारा -2, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, माइनस का 2 और प्लस का 12 तो कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। इसमें देखिए ये इसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा करेंगे 12, 2 में से 12 हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा -10। यहाँ पर देखिए R1 R2 को पहले लिख लेंगे, R2 को हम वैसे का वैसे लिख लिए और R3 में हम चेंज करेंगे। देखिए करना क्या है हमें, R3 0 है और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा -6, तो इसे हम -6 लिख देंगे। इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये कोई भी चेंज नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ये 1 है, 1 में से हम -3 तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो गया। अब देखिए हम इसमें तो बन गया हमारा, ये तीनों हमारा बन गया है, अब इनको भी करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हम इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 हम कैसे बना सकते हैं, देखिए यदि इसमें से इसको घटा दे तो ये 0 बन जाएगा। चलिए करते हैं, यानी R3 में प्रोसेस करना है और करना क्या है R3 माइनस R2। देखिए R3 में हो रहा है तो R1 R2 को लिख देंगे पहले, 0 10 माइनस का 5। अब देखिए R3 0 में से 1 जाएगा, 0 में से 1 जाएगा, ये हो गया हमारा 0, 10 में से 10, इस 0 में से 0, ये R2 R3 है ना, तो इसमें से ये जाएगा 0, 10 में से 10 गया 0, माइनस का 10 में से माइनस माइनस प्लस का 5 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा -5। यहाँ पर देखिए पहले हम इसको लिख लेंगे, माइनस का 4 1 2। अब देखिए R3 माइनस R2, माइनस का 6 में से माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 2, 0 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 और 4 में से 2 गया 2, ये हमारा ये रहेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको तो हमने 0 बना दिया, अब हम इसको 1 बनाते हैं। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, यदि देखिए यदि हम इसमें माइनस का 1/5 से यदि हम इसमें गुणा कर दें तो ये हमारा 1 बन जाएगा। देखिए माइनस का 1/5 और गुणा में हो गया हमारा -5, -5 से -5 कैंसिल और बच गया हमारा कितना 1। यही हम करेंगे। देखिए प्रोसेस क्या है हमारा R3 में करना है और करना क्या है माइनस का 1/5 R3। देखिए हम कैसे करेंगे, देखिए R3 में हो रहा है तो R2 R1 लिख लेंगे पहले, 0 10 माइनस का 5। अब देखिए 0 में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका हमारा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए R1 R2 को हम लिख लेंगे, माइनस का 4 1 2, इसमें हम माइनस का 1/5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस का 2 गुणे माइनस का 1/5, माइनस से माइनस कैंसिल 2/5। इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा कितना 1/5। इस 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 2/5। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 हम कैसे बनाते हैं, देखिए यदि हम इसमें 5 से गुणा कर और इसमें जोड़ दें तो ये हमारा 0 बन जाएगा, यानी माइनस का 5 और प्लस का 5 तो ये हमारा 0 हो जाएगा। एक एक करके हमें सभी संख्याओं को बनाना है। देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है हमारा R2 में और प्रोसेस है R2 और प्लस का हमारा 5 R3। देखिए हम क्या करेंगे, R2 में हो रहा है तो R1 को हम वैसे का वैसे लिख लिए और R3 को भी वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 0 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 5 10 और इसमें 5 से हम गुणा करेंगे, नहीं इसमें करना है ना, तो 0 0 ये 0 हो जाएगा और 10 R2 हमारा है 10 और R3 0, 10 में से 0 हो जाएगा 10 और माइनस का 5 में से प्लस का 5 जाएगा, हमारा हो जाएगा 0। प्रोसेस R2 में हो रहा है, R1 को पहले लिख लेते हैं और R3 को भी लिख लेते हैं, 2/5 1/5 माइनस का 2/5। अब देखिए R2 हमारा है कितना 4, R2 है हमारा 4 और प्लस का 5 R3, तो 5 से इसमें गुणा करेंगे, प्लस का 5 R3 हमारा कितना है 2/5, 2 से 5 से 5 कैंसिल, माइनस का 4 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 2, ये आ गया हमारा। अब देखिए अब इसमें 1/5 और इस 1 ये R2 हमारा 1 है, 1 में 1/5 से करेंगे, देखिए ये रहा हमारा 1 और प्लस का 1/5 गुणा 5, 5 से 5 कैंसिल, 1 और 1 हमारा कितना हो गया 2। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 2 और प्लस 5 इंटू माइनस का 2/5, 5 से 5 कैंसिल, प्लस 2 और माइनस का 2 भी कैंसिल, ये हमारा हो गया 0 हो गया। देखिए इतना सब तो बन गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 हम कैसे बना सकते हैं, खुद ही सोचिए। +4 को यदि +4 में -4 कर दे तो ये हमारा 0 बन जाएगा। चलिए इसे 0 बनाते हैं। प्रोसेस इसमें करना है R1 में और प्रोसेस क्या है R1 माइनस का 4R3।
देखिए R1 में हो रहा है तो R2 को पहले लिख लेते हैं, R3 को भी लिख लेते हैं। अब देखिए इधर भी लिख लेते हैं। R2 हमारा है 2 2/5 1/5 माइनस का 2/5, ये रहा हमारा ए। अब देखिए क्या करेंगे, R1 माइनस 4R3 है, R1 हमारा 1 और इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये हमारा 1 हो गया। इस -4 से देखिए माइनस का 4 है और माइनस का, इसमें तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये भी -4 ही रह जाएगा। और 4 में -4 करेंगे 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 में हमारा 4R3, तो यहाँ पर देखिए ये R1 हमारा 2 है और इसमें माइनस करना है 4, R3 हमारा है 2/5, तो यहाँ पर देखिए हो गया 2 और ये 8/5, तो ये हो जाएगा 5 और इसमें 1 से 10 माइनस 60 बराबर कितना हो गया 2/5, तो ये आ गया हमारा 2/5। फिर देखो हम क्या करें, R1 हमारा 0 में माइनस का 4R3, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4R3 हमारा हो जाएगा माइनस का 4/5। अब माइनस के 4 में इससे गुणा करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 1 और माइनस का 4R3 हमारा है माइनस का 2/5। अब देखिए माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना का 8/5, यहाँ पर देखिए 5 एलसीएम हो गया, माइनस का 5 और प्लस का 8 हमारा कितना हो जाएगा 3/5, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3/5। अब देखिए इतना हमारा बन गया। अब हम सिर्फ इसको 0 करना है और इसको 1, पहले हम इसको 1 कर देते हैं। इसको 1 कैसे करेंगे, इसमें हम 1/10 से गुणा कर देंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। प्रोसेस करना है R2 में, प्रोसेस क्या है 1/10 R2। यहाँ पर देखिए R1 को हम वैसे के वैसे लिख दिए 0 और R3 को भी, इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 1/10 से, ये हमारा 1 हो जाएगा। देखिए 1/10 और गुणे 10, तो 10 से 10 कैंसिल, 1 बच के इसके लिए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, R2 को छोड़कर R1 को पहले लिख लेते हैं 2/5 माइनस का 4/5 3/5, R2 को नहीं लिखना है, R3 हमारा है 2/5 1/5 माइनस का 2/5। यहाँ पर देखिए 1/10 से इन सभी में गुणा करना है। देखिए माइनस का 2 हो गया 1/10, 2 से 10 कैंसिल 5, तो हमारा हो जाएगा 5 माइनस का, उसी तरह ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये हमारा 0 ही रहेगा। सब तो बन गया है। अब सिर्फ हमें इसको क्या करना है 0 करना है। देखिए ये माइनस का 4 है, इसमें प्लस का 4 कर देंगे तो 0 हो जाएगा हमारा। देखिए इसमें से इसको हम इसको 4 से गुणा कर और इसमें से इसको जोड़ देंगे। प्रोसेस हमें किस में करना है R1 में, और प्रोसेस क्या है R1 प्लस का 4R2। चलिए कर देते हैं। R1 में है 1 और प्लस का 4R2, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 1, ये हमारा हो जाएगा 0, ये 0 0 1 0 0 0 1। इधर देखिए इधर हम क्या करेंगे, R1 में करना है तो R2 को पहले लिख लिए माइनस का 5 5 0 2/5 1/5 माइनस का 2/5। अब देखिए R1 हमारा 2/5 है, R2 हमारा 5 है, तो यहाँ पर देखिए 2/5। देखिए अब क्या करना है R1 में हमें, देखिए R1 हमारा कितना है 2/5 है और प्लस हमें करना है 4, R2 हमारा कितना है 1/5। यहाँ पर देखिए हो गया हमारा 2/5 और माइनस का 4/5, इसका एलसीएम लेंगे 5, 2 - 4 बराबर माइनस का 2/5, यहाँ हो जाए माइनस का 2/5। अब देखिए अब R1 है हमारा है माइनस का 4/5 और प्लस हमें करना है 1/5, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम हो गया 5, माइनस का 4 और प्लस का 1 बराबर माइनस का 3/5, ये हो गया माइनस का 3/5। फिर देखिए R1 हमारा है 3/5, ये 0, तो 3/5 में हमें 4 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये हमारा 3/5 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/5। देखिए अब तो A इनवर्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, A इनवर्स बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 2/5 माइनस का 3/5 3/5 माइनस का 1/5 1/5 0 माइनस का 2 माइनस नहीं प्लस 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। देखिए इसी तरह आप सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 भी है। अगला है हमारा, यदि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यदि, इसका आंसर ये होगा ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है। ये आपको समझ में आया होगा। इससे पहले के प्रश्नावली का भी हमने वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा।